सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और आज के दिन जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको कुछ कुकिंग के बारे में बताते हैं, तो सिर्फ कुकिंग के बारे में ही नहीं बताएंगे बल्कि थोड़ी सी बजट पर भी बात होगी। थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हमारी ख़वातीन किस तरह से घर चलाती हैं। तो अगेन वही कि आप लोगों की कॉल्स तो हमारे साथ रहेंगी और आप लोग भी बताते जाएंगे साथ साथ कि किस तरह से आप अपनी कुकिंग को बजट में रखते हुए बनाते हैं, क्योंकि अब हर एक को प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई किस तरह से घर का खर्चा चलाया जाए। अब कई लोग तो ऐसे हैं कि वो जो उनकी सेम रूटीन है वो वही रूटीन के साथ चल रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ में, चाहे महंगाई जितनी भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन कई लोग हैं जो अपने हाथ को जैसे कहते हैं खुला हाथ नहीं रखते हैं, वो कहते हैं नहीं सेविंग्स होना ज़रूरी है। तो जो ख़वातीन जिनको घर पे ख़र्चा मिलता है अब वो किस तरह से अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग्स करना ज़रूरी है ताकि उनके हस्बैंड भी देखें भाई इनको इतना अगर घर का खर्चा मिल रहा है तो कम से कम कुछ ना कुछ तो सेविंग ये करे ही ना कुछ बचाए तो सही। क्योंकि होता ये है कि अगर वो नहीं बचाएंगी तो फिर एंड में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आ जाता है मसला। अच्छा जी, मसला उस वक्त आता है कि उनको अचानक से कोई अच्छी सी जूती लेनी हो, मतलब शूज़ लेने हो, या फिर ये है कि उनको अचानक से कोई जोड़ा ख़रीदना हो। अक्सर औकात ऐसा होता है जी फेशियल भी कराना है और अब जो घर पे जो पैसे बचे हैं उस पे से इतने पैसे ही नहीं है कि अब फेशियल भी कराने के लिए जाएं। और कई तो ऐसा होता है कई जगह पर कि जिनको खर्चा ही इतना मिलता है कि वो पूरा महीना ही चला पाएँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कभी ख़तरनाक चीज़ भी कोई हो सकती है, अल्लाह ना करे कि किसी के घर पे कोई बीमारी भी आ सकती है, या फिर ये है कि बच्चों की फ़ीस अदा करनी होती है। कभी ऐसा होता है बच्चा अचानक से अच्छा नहीं पढ़ा, अब उसको जो है फ़ीस देनी है, अब वो ट्यूशन पे भी जा रहा है और साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई को भी स्कूल में भी मुकम्मल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बीच में मिलजुल कर आ जाती हैं। तो हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी जो भी पैसे मिलें ख़वातीन को, स्पेशली वो जो है सेविंग की तरफ ज़रूर आए, पैसे ज़रूर बचाएं। पैसे जब तक बचाएंगे नहीं उनको भी आदत नहीं होगी, फिर आगे उनकी बेटियों को भी आदत नहीं होगी। बेटियां अगर नहीं हैं तो बहुओं को भी आदत डालनी चाहिए, पैसे बचाने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो कल को सोचते नहीं है, बस जो आज है उनके पास वो है, बस आज को जी लेना है। लेकिन जो टाइम होता है ना, जो वक्त होता है वो कभी भी आपके पास जो है ना रुका नहीं रहेगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब उसके लिए आपने किस तरह से सेविंग्स भी करनी है, किस तरह से अपने फ्यूचर को भी देखना है कि जो ये सेविंग्स है फ्यूचर में किसी भी वक्त कहीं पर भी काम आ सकती हैं। तो अपने आप को आज भी जिए, अपना फ्यूचर भी देखते हुए जिए, मतलब आज को भी बुरा ना कर लें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो आज बिल्कुल ही ऐसा गुजार देते हैं बिल्कुल ही टेंशन वाला है, ऐसा भी नहीं करना बाप ने। तो सारी चीज़ें आप अपने साथ साथ इस तरह लेकर चलें कि आप पूरा मुकम्मल तौर से अपने घर को, अपने जो आपका जो फैमिली को, सबको साथ लेकर सोचते हुए चलें। अब बाज़ लोग पता है क्या सोचते हैं कि तो हम अपने लिए ना जिए, बिल्कुल इंसान अपने लिए भी जीता है लेकिन दूसरों के लिए भी जीना ज़रूरी है। और इस वक्त मिसेस उस्मान हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र। और आप सुनाएं, आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक लगता है। आज आजकल बात ही करने 11 बजे लाइट चली जानी है। नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा लगता है आज आजकल आप बड़े मजे से शो देख रही हैं ना। बस लाइट ही नहीं होती ना सारा दिन, ना सारे पिछले दिन जो नहीं देखे वो लाइट नहीं थी। अच्छा ये बताएं कि आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाती हैं? मतलब ये है कि आप बचाती हैं पैसे या नहीं बचाती? मैं तो बड़ी बचत कर लेती हूँ। कर लेती हैं? वाह वाह क्या बात है। अच्छा चले ऐसे बताएं कि कभी जब मैं उन्हीं में अपने कपड़े जो खर्चा वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, और घर ये नहीं कि हांडी सब कुछ अच्छा ही बना लेती हूँ। ठीक है, मैं बचत भी कर लेती हूँ। अरे वाह क्या बात है। मतलब ये कि आप को जो खर्चा मिलता है उससे आप कपड़े छपड़े भी कर लेती हैं, आप जो है घर का खर्चा भी चला लेती हैं, तो सारी चीजें मैनेज कर लेती हैं, है ना? मैनेज कर लेती हूँ। ये अगर कभी मियाँ को परेशान नहीं किया, अगर नहीं है तो अपने जो अपने पास जमा किया वो उनको दे दिया, अगर उनको कोई परेशानी आई है। ओके, कमेटी भी डालती हूँ। अच्छा कमेटी भी डालती हैं? वाह वाह क्या बात है, तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे ये कि मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। जितना मतलब हस्बैंड जारी बात है जो पैसे देते हैं
उस पर अगर बीवी बचाकर हस्बैंड को जो है दे भी दे तो उससे वो खुशी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हस्बैंड को भी चाहिए कि कभी कोई गिफ्ट ले आए, कभी कोई अच्छी सी चीज ले आए बीवी के लिए। आपके हस्बैंड गिफ्ट देते हैं? हो जाती है। एक दिन आता प्रोग्राम में कह रही थी बचत नहीं होती, लेकिन हो जाती है। हो जाती है बचत। बस इसका मतलब ये आप बचत करने वाली हैं तो होती है ना। हाँ, है ना। ये है कि किसी बचत ज़ाहिर कर ही लेता है इंसान, औरत तो कर लेती, मर्द नहीं करता। मर्द बचत नहीं करते हैं क्या? बचत बताते नहीं, आपको पता है सारी बचत कर रहे होते हैं बैठकर। मर्द कभी भी नहीं बताएंगे, हस्बैंड तो कभी भी नहीं बताएंगे कितना पैसा है उनके पास ना। तो चले, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि आप जो है ना स्पेशली बचत ज़रूर करती हैं, क्योंकि जब भी जो है आप देखें ख़वातीन घर पे उनके ऊपर मतलब जिम्मेदारियाँ होती हैं ना बहुत सारी, तो एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से पूरे घर को मैनेज करती हैं। और देखिए जो अच्छा मैनेज कर रही होती ख़वातीन, वैसे मैं हर चीज़ में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को कि वो किस तरह से आप ये देखें घर को भी मैनेज कर रही होती हैं, पूरा सौदा चीज़ें, यहाँ तक कि बिजली के बिल, बहुत सारी चीज़ें वो देख रही होती, बच्चों की ट्यूशन, बच्चों को स्कूल ले जाना, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, उनके लिए जो लंच के लिए जो स्कूल लेकर जाते हैं, वो भी देखिए छोटी छोटी माइनर चीज़ें बन के कितनी सारी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ घर का सौदा, घर पर कैसे बचत भी की जाए, लेकिन किस तरह से आपने अच्छा खाना भी खिलाना है। मेन चीज़ ये है कि अब सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता ये कि क्या खाना खिलाया जाए, कि रोज़ कुछ डिफरेंट डिश भी बने, एक तो बचत में भी बने और दूसरा ये कि हेल्थ वाइज भी वो अच्छी हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने मुर्ग मसलम ही रोज़ खिलाने हैं। हमारे कोई जानने वाले ही हैं तो उनके यहाँ पर ऐसा हुआ था कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा उन्हें एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। लोग इतने मुर्ग मसलम खाते थे, इतने मुर्ग मसलम, लेकिन क्या हुआ ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी काया ही पलट गई। अब क्या हुआ कि जब हस्बैंड को एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ तो उसके बाद फिर सब ने घर पे जो है वो सादा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो घर का सरबरा है उसने सादा खाने को प्रेफर किया ड्यू टू द रीज़न कि वो बीमार हो गए। तो अब बात ये आ जाती है कि जब घर का सरबरा जो चीज़ खा रहा होता है, सब बच्चे भी और बीवी सबसे ज़्यादा मतलब कुर्बानी देती है हर चीज़ की, तो वो भी वही खाने लग जाती है। लेकिन अगर घर के सरबराह की तबीयत ठीक है और वो जो है मुर्ग मुसल्लम खाना चाह रहे हैं, वो पुलाव रोज़ खाना चाह रहे हैं, तो जी सब को वही खाना पड़ेगा। यहाँ इससे पहले कि बीमारी आ जाए, पहले से ही प्रिकॉशंस ज़रूर लिया करें। हमारे साथ सोबिया फारूक है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िया, बहुत ठीक ठाक, आप सुनाइए? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। चलिए आज हम बात करें थोड़ा सा बचत पर। थोड़ा सा ये है कि जो ख़वातीन को खर्चा मिलता है उससे वो किस तरह से सेविंग कर सकती हैं, किस तरह से अपने घर का बजट बना सकती हैं। अगर आपको हस्बैंड दे रहे हैं तो आप देखें कि पूरे महीने में आपने क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से यूज़ करनी होती हैं, उसी एतदाल के हिसाब से आप वो चीज़ें लें। और इन केस अगर बार दफ़ा हम जैसे मेरे बचत के हवाले से अगर आप कह सकती है तो जैसे ये होता है कि अगर चले मैंने कपड़े ले लिए तो स्टिचिंग खुद कर ली, तो टेलर के पैसे बचा लिए। टेलर के पैसे बचा लिए? हाँ, टेलर के भी पैसे बचा लिए। और स्टाइलिश चीज बनानी और डिफरेंट सी बनानी हो तो फिर क्या करती हैं? डिफरेंट सी मतलब कपड़ों में? हाँ, फिर जरूर टेलर की खिदमत लेती हूँ यार, उसमें तो जरूरी है। लेकिन मैं खैर बहुत ज्यादा स्टाइलिश उसमें रहती नहीं हूँ, मतलब कि एक नॉर्मल वे में होता है कि यूज कर लिया या वेयर कर लिया। हाँ, जब जरूरत पड़ती है, वो समझे साल में सिर्फ 1-2 बार होता है, तो उस पर हस्बैंड मुझे फराख दिली से जरूर पे कर देते कि हाँ आप बना लें। अच्छा, सही है, ठीक है। वो उन्हें पता है कि मैंने वहाँ पे जो है किसी न किसी तरीके से मैनेज कर ही लिया है। और बाकी ग्रोसरी के हवाले से भी और वैसे भी अगर मुझे पॉकेट मनी भी जो मिलती है उसका मैं ये क्या करती हूँ कि कमेटी भर लेती हूँ। अच्छा, ओके। अच्छा, कमेटी जब मिलती है तो उसका क्या करते हैं फिर? उसके फिर मैं गोल्ड की चीज ले लेती हूँ। ओह, तो इसका मतलब कि वहाँ पर आप जो है ना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड की चीजों पर। मैं इसीलिए वो पैसे तकरीबन वैसे भी अगर इन केस अगर कमेटी भी नहीं डालती वैसे भी पैसे बचाती ही रहती हूँ, ताकि जो है वो मैं आगे कुछ ना कुछ होता है तो गोल्ड ले लेती हूँ या कुछ ना कुछ लेके वो आगे के लिए सेव कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज बताए, देखिए गोल्ड जो है लोग कहते हैं कि सेविंग होता है, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के हर साल ज़कात देनी होती है। तो वो सेविंग तो ना हुआ ना, वो तो बल्कि आपको
फिर देखिए ज़कात हम देते भी हैं तो कितनी ज्यादा देते हैं, ये तो बल्कि एक तरीके से अच्छा होता है ना, चले हमने कुछ सेविंग किया तो उसी सेविंग में से हम गरीबों को भी कुछ दे देते हैं, वही सेविंग हमारी गरीबों के लिए भी तो काम आ जाती है। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है आपका, वेरी गुड, बहुत मैं आपसे एक पॉइंट पे, एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूंगी। मैं चाह रही थी कि आप टीचर्स की रिस्पेक्ट के लिए एक प्रोग्राम जरूर करें, क्योंकि देखिए आजकल कुछ एड्स भी ऐसे आते हैं जिसमें टीचर्स को इस तरीके से बच्चे ही बता रहे होते हैं कि वो टीचर्स ने कुछ डांट दिया तो उनको किसी न किसी हमने ये सब्जेक्ट बल्कि 2 महीने पहले किया था, पता नहीं आपने शो देखा था नहीं देखा था? नहीं तो, वो उस पर भी मैंने देखा था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो कम से कम हमारे जो मीडिया पे भी जो एड्स बनते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स पे बात चले, हम सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को बताएंगे छुट्टियां आ रही है ना, तो उस पर हम ये जरूर करेंगे, ठीक है ना? चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आपको, अपना इनपुट जरूर दिया करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक में मेहमानों से मुलाकात करेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और अभी हम वापस आ गए। अब आपको हम थोड़ा सा बताएंगे बजट के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सबसे पहले तो आपको बताएंगी कि किस तरह से कुकिंग होती है, क्या क्या बजट में लाया जाता है। स्पेशली जो लोग कुकिंग शोज कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा ही डिफरेंट ये चीज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा ही कुछ बजट में काम करना पड़ता है। बिल्कुल। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे नाज़रीन व्यूअर्स सब जो देखने वाले हैं, सबको सलाम पाकिस्तान। और बहुत अच्छा लगा कि आपने आज कुकिंग का रखा है। और बजट के हवाले से तो सबका दिल चाहता है कि हर जो कुकिंग है वो बजट में की जाए। और देखिए बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर कोई ये चाहता है कि कहीं से भी जो है वो बचत हो, है ना, सब यही चाहते हैं। तो अच्छा है कि आपने रखा है। अब देखते हैं क्या कुकिंग हो रही है, क्या बन रहा है, क्या बात होगी, क्या बात होगी। और मेरे साथ जो हमारे कॉलर्स मौजूद हैं, साथ ही हमारे जो है सदफ भी हैं, लेकिन आज जो है पकाएंगी गजाला। तो गजाला से पूछते हैं कि वो क्या बना रही है। जी गजाला जी। जी आज मैं नादिया हरा मसाला स्मोक चिकन बना रही हूं। और उसके साथ डिजर्ट में है खुबानी का मीठा और हरा मसाला स्मोक चिकन। अच्छा, इसमें क्या क्या जो है इंग्रेडिएंट्स? ये हरे मसाले के साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, जीरा और ये इन चीज़ों को थोड़ा चाट मसाला, इसको दही के साथ चिकन को मैरिनेट करके रात में रख दिया। तो उसके बाद जितना देर आप रखेंगे उतना इसमें जायका आएगा। और उसके बाद जब आपने घी को गर्म किया और उसके अंदर आपने ये थोड़ा सा इसको गला लिया है, फिर जब ये बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो जाएगा दही का, तो इसको हम भून के डिश, यानी कि जो जेब की बचत है उसकी भी बचत और टाइम की बचत है, बिल्कुल बनने वाली बचत। और डिजर्ट भी ये खुबानी का मीठा भी बहुत ही आसान है कि रात में आप इसको भिगो दें और सुबह इसको थोड़ा सा मैश करके उसी पानी में आप पकाएं। फिर उसके बाद थोड़ा सा कस्टर्ड, तो आम हर औरत जानती है बनाना, कि वो थोड़ा सा कस्टर्ड आप बना के और फिर उसको नीचे खुबानी का मीठा और ऊपर से ये आप कस्टर्ड लेयर, फिर उसके बाद क्रीम की लेयर बना के आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकती हैं। अच्छा भी और कम बजट में अच्छा खाना भी बन जाएगा। अच्छा, एक तो खुबानी के मीठे में सबसे मैं कहती हूँ आप बिल्कुल खाना बनाएं, सब खाना जरूर बनाएं, लेकिन साथ साथ सेहत को भी देखें। बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ आपने खाना बनाया। खुबानी के मीठे में एक खास बात ये होती है कि ये है बेसिकली खुबानियाँ, इसमें कोई और मीठा डल नहीं रहा, मतलब कोई एक्स्ट्रा मीठा नहीं आ रहा। शुगर है, खुद भी अपनी मिठास होती है, कुदरती होती है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हनी इसमें मिक्स कर लें, वरना तो ये खुद भी इतनी मजेदार होती है। और बच्चे बड़े सब माशाल्लाह, और जरा डिफरेंट भी लगता है, आम मीठों से थोड़ा अलग होता है और जल्दी बनता है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी रूबी जी, चले आप जो है ना शुरुआत कर दें गजाला, ठीक है? खाना आप शुरू कर दें, खाना बनाना, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे रूबी से कुछ डिस्कशन भी करते रहते हैं चीजों के मामले में। अच्छा रूबी, जो बात आती है यहाँ पर कि जब आप लोग बेसिकली घर पे भी सौदा लेने जाते हैं या फिर ये कि किचन शोज होते हैं उनके लिए भी सौदा खरीदना होता है, तो आप लोग क्या चीज़ देखते हैं बेसिकली? एक तो व्यूअर के हिसाब से भी कि उनके लिए क्या चीज़ बनाई जाए। वो बात दफा ये होता है ना कि मेरी चीज़ दी बेस्ट बन जाए, बस चाहे उसमें जितने भी लवाज़मात भी। हाँ नहीं, खैर मेरा तो ऐसा नहीं होता। मैं तो कोशिश करती हूँ, सबसे पहले तो बजट देखना होता है, उसके बाद जो है वो पसंद देखनी होती है कि हमारे नाज़रीन क्या खाना चाह रहे हैं। इवन कि घर में भी कुकिंग करते हैं तो आपको पता है कि ज़रूर ये देखना होता है कि पसंद, बजट
चीज हो कि जल्दी से हम बना लें, ये होता है। तो ये तमाम बातों को देखना होता है व्यूअर्स के लिए भी। जब हम कुकिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें देखते हैं, पसंद देखते हैं। और फिर जैसे सेहत के हवाले से बात करें तो न्यूट्रिशन वैल्यूज को भी हमने देखना होता है कि जो चीज़ इस्तेमाल करें, जो सब्जियां हम इस्तेमाल करें तो उसके कितने फ़ायदे हैं। तो साथ साथ कोशिश ये करते हैं कि इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचाए, कि ताकि जो घर की एक औरत है वो जब बना रही है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम पालक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कितना कुक करना चाहिए, उसमें क्या क्या जो है वो वाइटामिन्स वगैरह इसमें होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है कोशिश करते हैं कि वो बताएं लोगों को, सही रहे। हाँ। और वो भी होना। अच्छा, घर पे जब कुकिंग करनी हो जाए, घर पे जब आपको बजटिंग करनी होती है तो उस पे क्या क्या चीजों का ख्याल रखते हैं? जैसे अभी मैंने एक वाकया भी सुनाया कि एक घर का सरबराह है, अब वो ये चाह रहा है कि मैं जो हूँ बस जो मैं खा रहा हूँ वही सब लोग खाएं। अगर उसको कोई बीमारी हो गई है तो स्पेसिफिकली पूरे घर के लिए भी वही खाना बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक नेचुरल बात भी है ना कि 2-3 डिशेस तो नहीं बन सकती आप। तो मेरे से ये कहा गया भाई पहले से ही आप ख्याल रखना शुरू कर दें, ताकि बीमारी आए ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? देखिए, ज़ाहिर अब घर का जो फ़र्द है जिसको नहीं खाना ये ज़्यादा स्पाइसेस या मीठा किसी को मना है, ओबियसली उनका भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन हम भी अगर अपने खानों को थोड़ा सा नॉर्मल उसमें ले आएँ, जैसे अभी हम अक्सर आपने सुना होगा कि दाल फ्राई, अब दाल में नाम ऐसा चटपटा है कि हर किसी का दिल चाहेगा दाल फ्राई। क्या है, वही चीजें उसमें शामिल की जा रही, वही ऑयल है, वही नमक है, वही उसमें चीजें हैं। तो बच्चों को भी अगर जैसे आप देते हो खाना तो थोड़ा सा अट्रैक्शन उसमें लाओ कि भाई ये चीज है। मतलब दाल फ्राई में ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो मतलब यही चीज है, ऑयल उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, नमक उसमें भी है, मिर्च उसमें भी है, वही तमाम चीजें। सिर्फ नाम हमने ऐसा रखा कि जो खाने वाला है, सुनने वाला है, उसके मुंह में पानी आ जाता है कि दाल फ्राई होगी। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ कौन है? बुशरा। बुशरा लाहौर से, राइट? जी बुशरा, आप कैसी है? मेरी ना कॉल मिली है। हाँ जी, मैंने ना काफी देर बाद आपको फोन कॉल की है। हाँ बुशरा, आप पहले कॉल करते रहे हो ना? हाँ, वो ना मैंने 1 मंथ से आपका शो भी नहीं देखा था क्योंकि मैं जॉब करती हूँ ना। अच्छा बुशरा, अब ये बताएं कि आप मैरिड हैं या नहीं? लग तो नहीं रही हो मैरिड वैसे। नहीं मैरिड नहीं हो ना? तो बताओ कि आप वैसे कैसे घर का ख्याल रखते हो? मैं आपसे बजट का तो नहीं पूछ सकती हूँ क्योंकि ये तो शादीशुदा खवातीन ज्यादा बता सकती हैं या आपकी अम्मी ज्यादा बता सकेंगी। एक्चुअली मैंने अभी कभी खाना बनाया ही नहीं है घर में। जी क्या बात ही मुक गई, वो खाना कभी बनाया नहीं। खाना बनाया नहीं है? बनाने का शौक है? बनाती है बड़ी सिस्टर। अच्छा, मामा बनाती है या सिस्टर बनाती है? बनाने का शौक है खाना या नहीं? क्या खाना बनाने का शौक है या नहीं? शौक है, वो कुकिंग अब मैं सीखूंगी। अच्छा सीखोगी, चलो गुड। खाना खाने का शौक। अच्छा, शेफ रूबी से आप कोई बात करना चाहेंगी? हाँ जी, कैसे है शेफ रूबी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं बुशरा? ठीक है जी, मैं अच्छा जा रहा है, थैंक यू सो मच। और ये बताइए, खाना खाने का शौक है? हाँ वो तो है। अच्छा, चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और जरा पूछते हैं गजाला जी से कि वो भी हरे हरे पत्ते सजाने लग गई अभी से ही। मतलब ये मुझे अच्छा लगा। कहते हैं कि सलाद के पत्तों में ऐसी ताकत होती है कि आपके जो खवातीन जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो रहा हो या जिनको बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो रही होती हैं, सुस्ती हो रही होती है, वो सब जो है ना चीजें दूर करती हैं। और इनकी जो ट्रे जरा इस तरफ जरा सामने रखेंगे ना, जबरदस्त ट्रे है, जरा ये जरा देखिएगा, कलरफुल ट्रे। वाह भी वाह। अच्छा, क्या मीठा भी तैयार हो गया है? हाँ, मीठा भी तैयार कर लिया क्योंकि हम जब ब्रेक पे गए हुए थे तो ये हमने इनको कहा कि मीठा तैयार करने के इसमें टाइम भी नहीं लगता है क्योंकि वो तो मैश हुई होती है खुबानी, और कस्टर्ड को जल्दी से आप बना के ऊपर से नीचे तह लगा दें, बस नीचे खुबानी होती है, ऊपर का जो है मतलब इसमें जो टेस्ट आता है ना वो ड्राई खुबानी है, उसी का आता है, फ्रेश का नहीं आता। फ्रेश का नहीं आता, लेकिन अच्छा, यानी बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। आप अच्छा, मुझे देखिएगा और अच्छी लगी गजाला जी कि आपने इसको कस्टर्ड के साथ बनाया। बाज लोग से फ्रेश क्रीम के साथ बनाते हैं तो बहुत ज्यादा फैटनिंग हो जाता है। नहीं हो जाता, ये है कि आपने इसको नाजिया इसको खाया ही फ्रेश क्रीम के साथ जाता है। हाँ जी, लेकिन मजा ही उसका जो है ना उसी के साथ है, उसी के साथ है। लेकिन अब ये है कि लोगों को आजकल मोटापे का और कर सकते हैं उसका है, तो आप कस्टर्ड के साथ भी इसका अपना ही लुक अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत आप चख के बताइएगा, टेस्ट आएगा। अच्छा जी, आप दोनों से पूछते हैं
तायरा जी कैसे बजट करते हैं घर पे, कैसे ख्याल रखते हैं? बजट इस तरह से कि जाहिर है हमारे एक लिमिटेड आमदनी होती है, उसमें लिमिटेड पैसे होते हैं हमें। आपको अलग से पैसे मिलते हैं? जी। अच्छा मिलते हैं, तो उससे आप मतलब क्या बचत करती हैं कुछ या नहीं? हाँ बचत भी करती हूँ मैं। और क्या कहते हैं, ये सोच के कि जैसे रोज़ाना ये नहीं कि इंसान मुर्गी खा रहा है या गोश्त खा रहा है या इस तरह से ना, एक दिन मैं दाल बना लेती हूँ, एक दिन क्या कहते हैं सब्जी बना लेती हूँ, एक दिन चिकन बना लिया, कभी किसी दिन चिकन की कोई घर वाले शोर नहीं करते? ये मैं भी सवाल करूंगी जरा कॉलर से बात करने के, घर वाले शोर करते नहीं करते कि जी आज भी चिकन क्यों नहीं है, आज भी गोश्त क्यों नहीं है? क्योंकि मर्द हजरात जरा गोश्तखोर होते हैं तो उनको जरा इस चीज़ से हटाना पड़ेगा, वरना बहुत सी बीमारियां इसमें जो है ना वो आ जाती हैं। तो जरा आप लोग भी लड़के जो है ना वो समझें इस बात को। हमारे साथ कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी अली मोहम्मद कीरे कासमाबाद हैदराबाद से। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आप हमेशा हमें इनपुट देते हैं, अच्छा लगता है, कोई ना कोई बात जरूर जो है ना आप करते हैं कि इम्पोर्टेंट बात। ये आपका चैनल है, आपकी टीम है, आपके डायरेक्टर है, ये अल्लाह सबकी मेहनत है जो ये सब प्रोग्राम बेहतरीन पेश करते हैं, जो हम मजबूर हो जाते हैं कॉल करने पे। सारी हमारी बच्चे बैठे होते हैं और रिपीट में बच्चे स्कूल गए तो रिपीट में वो देखते हैं। अच्छा, आपको खुश रखे। आने वाले मेहमानों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और खुशामदीद कहूँगा उनको, ये टीम कीमती वक्त निकाल के प्रोग्राम में आए हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो बताएं, आप ये बताएं कि आप जो है खुद बचत करते हैं, यानी क्योंकि सुना ये जाता है कि लड़के सेविंग करते हैं, मतलब मर्द हज़रात सेविंग करते हैं लेकिन बताते नहीं है खवातीन को, बीवियों को बिल्कुल नहीं बताते। जी मैं एक करूँ ना तो मर्द इस दुनिया में पीछे है देखा जाए तो। अच्छा, जो सही मर्द होता है, जो सही तरबियत घर समझता है, बीवी बच्चों को समझता है, तो वो जो भी तनख्वाह उसकी जो आमदनी होती है अपनी बीवी के घर में हाथ में देता है और उनकी वालिदैन या जो भी है तो जो उनको जो है ना उसमें बरकत भी होती है। जो चीज होती है डिवाइड एक टाइप से होती है। मेरी घरवाली जो है ना, अब मुझे पता नहीं चला, जो भी चीज जो भी सूखी रोटी जो भी होती है बच्चों के साथ आके मैं घर पे खाता हूँ, कहीं होटलों पे जाऊँ उधर उधर कोई चीज नहीं खाता हूँ। ये तो आप अच्छा भी करते, सेहत के हिसाब से भी अच्छा है। गाँव में अभी 2-3 भैंसें हो गई है, उसमें जो है ना हम कुर्बानी भी करते हैं अल्लाह के नाम पे। जो 1-2 रिज़्क़ होता है वो बेच के जो है अल्लाह के गरीबों को मिस्किनों को देते हैं। और अभी जो कॉलर ने बच्ची ने बोला कि ये शादीशुदा नहीं है, उसका जो ना पूछना बेकार है, ये गलत है। हमारी बच्ची स्कूल में पढ़ती है ना, फिर उसमें जो ना भंडारे में या किसी बर्तन में रखते हैं पैसे, उसमें इकट्ठे करके वो भी जो ना ऐसी चीजें ले लेती है जो हमारे को कोई पता। भी मैंने 2 लड़कियों की शादी की है, घर वाली ने बचत की, जो मैंने उनको दिया उसमें खर्चे में से बचत करके। ओए क्या बात है भाई, ये तो उफ, दैट इज ग्रेट एंड एक्सीलेंट, आई मस्ट से। वाओ, बहुत जबरदस्त। तो उसकी ना औरत जो है ना बचत करती है, जो शोहर उसको देता है उसकी आमदनी तो यही होती है ना। तो जो खर्चा घर में तो होता है तो उसमें बचत करके नहीं, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया। एक लड़के की भी मैंने शादी की है, उसी में की है, उसी में। बहुत शुक्रिया। 5-6 लाख तो अभी जो ना सारा जो सिस्टम है हमारे माशरे में सारा देश का है। जी नीचे तो उस बच्ची की जो जिंदगी बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छा लगा आपका इनपुट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। औरत को ये बिल्कुल जी, अपनी बचत करे, अपने घर को घर समझे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात कही, यही हम बात कहना चाह रहे हैं कि जो खवातीन घर पर होती वो हर चीज को प्लानिंग के हिसाब से लेकर चलें। देखिए, प्लानिंग ये भी होती है कि आपको एक बजट मिला, ठीक है। अब हस्बैंड ने, जिस तरह उन्होंने कहा कि हर चीज बीवी के हाथ पर दे दी। अब बीवी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको किस तरह से उसको निभाए, उसको सेविंग करे। कभी ऐसा होता है कि ठीक है कुछ बचता नहीं भी है, कुछ बच नहीं भी पाता, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप थोड़े से भी पैसे, आप 100 रुपया भी बचाना शुरू करें तो वो बहुत से पैसे बच जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी वाइफ ने इतनी सेविंग की कि बेटियों की शादियां भी कराई। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम ये कहते हैं कि फ्यूचर में कोई भी चीज ऐसी आ जाए, इससे पहले कि वो सेविंग होनी अटैक कर ले जो है ना, इससे पहले सेविंग जो है उसको जरूर कर ले। अच्छा ज़ारा जी, आप ये बताएं कि आप कैसे बचत करती हैं? आपके हाथ में भी पैसे आते हैं? मेरे हाथ में आते हैं, लेकिन मैं उसमें से यही है, सबसे पहले तो कोशिश ये करती हूँ कि बच जाए। अच्छा, अपने एक बजट के बाद उनकी ज़्यादातर कोशिश यही होती है। फिर जब वो पैसे बच जाते हैं तो वो और चीज़ों में यानी खर्च हो जाते हैं, और अपनी कोई चीज़ ले ली
कभी और कोई चीज ले आए, कोई गए शॉपिंग के लिए, कोई चीज पसंद आई तो ले ली, वो उस वक्त काम आ जाते हैं। तो उस वक्त लगता है कि जैसे बस कि अब हमारे पास है, वो रखना नहीं है, लेना नहीं है। अच्छा, तो ये होता है क्योंकि जो बजट के मुताबिक हम लोग को मिलते हैं, उसके बाद अपना लिया जमा, उसमें से जो भी शॉपिंग हुई वो हो गई। उसके बाद जो कोशिश ये करते हैं कि इसमें से बचा लें। अच्छा, अभी हम एक कॉलर ने और भी कॉल किया, तो उन्होंने कहा था कि मैं बचाती हूँ पैसे और फिर बचाना चाहिए, जरूरत होती है तो मैं उनको भी दे देती हूँ, क्योंकि पैसे तो हस्बैंड देता है, सारी बात है, तो क्योंकि पैसे तो हमारे जमा कर रहे होते हैं। यही समझदारी है कि हर चीज को जो है वो समझ के आपका मेंटेन भी हो जाए, उसके बाद भी आपके पास बचत हो जाए, दोनों चीजों को। आप ये कह रही थी ना कि रोज रोज सब्जी दाल ये सब कैसे खाते हैं। अब खाने में हमें ये करना पड़ता है कि जो सब्जियां हैं उनको हम इस अंदाज से बनाएं कि बच्चों को पता नहीं चले कि सब्जियां भी खा ली हमने, और क्या कहते हैं सूप बनाया उसमें सब सब्जियां डाल दी। सही। कोई कबाब बनाए वेजिटेबल के बनाए, चिकन के साथ थोड़े करके वो बना लिए, आलू के पराठे बना लिए। तो ये चीजें ऐसी होती है कि बच्चों को मतलब ये नहीं होता कि हम चिकन क्यों नहीं बनाए। अच्छा, मतलब हम इस तरह से घुमा फिरा के बच्चों को इस तरह से बनाते हैं कि क्या कहते हैं जायका भी आता है और बजट भी मेंटेन होता है, और बजट भी मेंटेन, दोनों चीजें साथ हो जाती हैं। अच्छा, नहीं अक्सर ऐसा होता है ना कि घर पर जो आपके वैसे क्या ज्यादातर घर पे बनता है गजाला जी? चिकन भी होती है नाजिया, और उसके साथ मैं सब्जी का भी रखती हूँ ख्याल, मतलब किस तरह पूरी मिक्स सब्जी हो बच्चों के लिए। सामान किस तरह आप मैनेज करती हैं? तो मैं ये है कि जैसे एक दिन अगर चिकन का बना लिया है तो उसके बाद दूसरे दिन जो है वो मैं सब्जी करती हूँ। अब ये सब्जी और दाल, क्योंकि वो जो है वो ये होता है कि भाई खाते खाते दिल भी भर जाता है। मिक्स सब्जी हो गई। नहीं तो हस्बैंड खा लेते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बहुत शौक से, वो तो शौकीन है सब्जियों के। अच्छा, तो शुरू से उनको आदत थी खाने की? क्योंकि ज्यादातर वही बात है कि मर्द कहते हैं आदत तो नहीं थी। अच्छा, आदत नहीं थी। तो आदत दिलाई किस तरह से? आदत जब अच्छा खाना पकेगा तो जाहिर बात है, जब एक दिल लगा के और अच्छा खाना, चाहे वो दाल भी हो ना दिया, तो घर में सब शौक से खाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये होता है ना कि मैंने पहले ने कभी बोला कि आय हाय क्या दाल बना दी है? नहीं, कभी नहीं कहा? कभी नहीं है। बस ये खाने के मामले में ये है कि अच्छा बना हुआ हो, खा लेते हैं। मतलब खाना अच्छा के हाथ का खाना होना चाहिए। अच्छा, ये बात है। खाना ये है कि बच्चे, ये भी मैंने देखा है कि ये एक जादुई एक छड़ी होती है औरतों के हाथ में, ये जो हाथ है ना, ये जादुई छड़ी है कि इससे जो औरत खाना बीवी मतलब बनाती है, लेकिन मुख्तलिफ जो बनाती है ना, तो वो मर्द हजरात को पसंद आता है। दूसरा ये कि वाइफ को पता होता है कि आप मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, तो वो फिर उसी अंदाज में उसी तरीके से बनाने की कोशिश करती है। तो जाहिर है फिर शौहर क्यों नहीं खाएगा जब बीवी के हाथ का होगा, अच्छा होगा। जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, बीवी तो इतनी एक्सपर्ट हो जाती है कि बस शक्ल देख के पहचान लेती है कि अब भूख लग रही है और खाना इनके आगे दे देना। एग्जैक्टली, मूड से पता चल जाता है कि भाई अब इनके आगे। और 5 मिनट में यकीन करें, बाज़ ये होता है कि 10 मिनट में अचानक आ गए हैं और मुझे खाना बनाने में देर हो रही है, तो बिल्कुल 10 मिनट में हमारा खाना तैयार हो जाता है। अच्छा जी, सदफ यहाँ पे खामोश हैं क्योंकि ये शादीशुदा नहीं है, तो इसलिए इनसे इतना डिस्कशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम इनसे जरूर पूछेंगे कि ये घर पे किस तरह से हेल्प आउट करती हैं। कभी इनसे अम्मी पूछती हैं कि बेटा आज क्या खाना पकाना है? कभी ऐसा होता है? अच्छा, तो आप किस तरह से सोच रही होती हो इस चीज को कि खाना जो है मतलब क्या पकना चाहिए? माँ तो या घर की जो अगेन हम एक तो मर्द सरबराह होता है, खवातीन भी जो है हमारी, जो उनमें से भी एक जो सब बीवी होती है तो वो भी सरबराह बन जाती है, लेकिन उसकी इतनी हुकूमत नहीं होती जितनी मर्द की होती है। लेकिन कि वो हुकूमत कर सकती है चाहे तो। ये बड़ा टेक्निकल चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि उसको ये मोल्ड करना आना चाहिए अपने हस्बैंड को, किस तरह से वो मोल्ड कर सकती है। खैर देख, आप ये बताओ कि आप किस तरह से माइंड सेट देख लेते हो कि जिस तरह भाई है, बहनें हैं, अम्मी हैं, वालिद साहब हैं, सबको आपने देखना है कि कौन क्या खाना पसंद करेगा उसे? तकरीबन पता ही है सबके किसको क्या पसंद है, तो उसी लिहाज से हम ऐसी चीज़ बनाते हैं, मम्मी से बोलते हैं कि जो डैडी और भाई सब खा लें, मतलब भाई खा लें, उस लिहाज से ही आप खाना बनाएं कि ताकि परेशानी नहीं है। दाल तो हम लोग तकरीबन ही सभी शौक से खाते हैं, लेकिन दाल को भी मतलब एक अच्छे अंदाज से पेश किया जाता है, उसको मतलब गार्निशिंग, मतलब उसके साथ चटनियाँ हैं, सैलेड है। अच्छा। इस लिहाज से ये थोड़ा सा कीमा फ्राई कर लिया या चिकन फ्राई, मतलब ये कि आप मैनेज, आपको पता चल जाता है कि किसने क्या खाना है। अच्छा गजाला जी, डिश में आपने क्या क्या ऐड किया है, फटाफट जरा बता दें। इसमें मैंने हरा मसाला किया है। हरा मसाला में वही है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा लहसुन, जीरा, और ये करके थोड़ा चाट मसाला, ये दही के साथ मैंने और चिकन डाल के मैरिनेट कर दिया। ठीक है। इसको और फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी स्मोक कोयले का दे के
उसको रेडी कर लिया था, यानी मैरिनेट करने के बाद ही आप स्मोक दे दें तो वो उसमें बस जाता है। अच्छा, साथ ही आप साथ ही दे देते हैं, फिर ताकि पकने के बाद वो जो बोटियां होती हैं जो कच्ची होती हैं तो वो जज्ब कर लेती हैं अच्छा उसकी महक। उसके बाद आप जो है बस ऑयल डालें और चिकन को डाल दें, उसका पानी दही का खुश्क होगा तो आपकी चिकन तैयार है। कितना देर रहेगी भी तैयार होने में? 5 मिनट है बस। 5 मिनट, चलिए ठीक है, हम ऐसा करेंगे, ब्रेक के बाद इसको सर्व कर लेंगे और यहीं पर ही हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक अभी मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, और हम वापस आ गए हैं और आज बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल लग रहा है क्योंकि अभी शेफ रूबी भी हमारे साथ हैं और आज इन्होंने भाई हमारी जो प्यारी सी दोस्तें आई हुई हैं इनके हाथ का खाना भी चखा है। जरा पूछेंगे कि ये खुबानी का मीठा कैसा बना? ऐसा बना है कि मैं बस तारीफ जो है ना, बहुत ऑनेस्टली बहुत अच्छा। और आपने ये बहुत अच्छा किया कि कस्टर्ड के अंदर चीनी नहीं डाली, ठीक है। तो जो इसमें खुबानी में है उसी वो दोनों यानी कि उसकी जो कमी है ना चीनी की, वो बैलेंस हो रहा है। मीठा जो है वो दोनों को वो कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, तो अच्छा कि आपने चीनी नहीं डाली। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, जिनको डर है कि मीठा खाने से मोटे हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है, अच्छा जी। और आज हम बात कर रहे हैं बजट पर भी, बजट पर से बचाना भी है। जैसा कि आज का हमारा दिन होता है शेफ इकबाल के साथ, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम नाजिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। खैरियत से? तो आज क्या बनाने वाले हैं? बिल्कुल नाजिया जी, आज भी बनाएंगे कुछ बहुत ही स्पेशल, पर ये कि हालात के हवाले से, जो आजकल चलने से हवाले से कुछ कहना चाहूंगा कि हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया। हालात से लड़ना मुश्किल था, हालात से रिश्ता जोड़ लिया। जिस रात की कोई सुबह नहीं, उस रात से रिश्ता जोड़ लिया। हमें मालूम है कि आप में से हर एक की जिंदगी में यकीनन मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, और कभी कभार आपको यकीनन गैर मुनसिफाना शिकस्त की आजमाइश से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन सिर्फ सलाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि बस उस रहनुमाई का इंतजार कीजिए जो आपको खुदा की तरफ से जरूर मिलती है। आमीन आमीन, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। बस हमें अपनी दुआओं को जारी रखना जरूरी है, क्योंकि जो लोग दुआओं को जारी नहीं रखते हैं, जो इंसान बड़ा खुद गर्ज हो जाता है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा फख्र करने लग जाता है, वो कहीं ना कहीं से फिर उसको जो है ना परेशानी मिलती है। तो इसलिए हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अपनी मेहनत को आगे मतलब कायम रखना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे सब मेहनती हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो देख रहे हैं, जो सब काम कर रहे हैं, हमारे बिहाइंड द सीन भी जो काम कर रहे होते हैं, सब बहुत मेहनती हैं। बस मेहनत के साथ साथ दुआ जरूर करनी चाहिए, और दुआ ऐसी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे कभी किसी का मोहताज ना करे और मेरी जिंदगी में अमन आ जाए। कितने भी बुलंद हो जाए हम, लेकिन हमें झुकाव होना चाहिए। आपने वो मिसाल नहीं सुनी कि एक दरख्त जो क्या कहते हैं फल देता है बहुत सारे, और तो उसमें थोड़ा झुकाव आ जाता है, तो कहते हैं ना कि जैसे प्राउड खड़ा नहीं रहता उसमें थोड़ा झुकाव आ जाता है ना, और जो झुकता नहीं है वो जैसे और जैसे सुराही सरनिगू होकर भरा करती है पैमाना, तो झुककर ही मतलब झुकाव में जो बड़ाई है ना वो सबसे बड़ी बहुत अच्छी चीज है। अच्छा जी, तो इकबाल जी क्या बना रहे हैं आप? बिल्कुल नाजिया जी, इसी प्यारी सी बात के साथ ही चलते हैं रेसिपी की जानिब, और आज बना रहे हैं कुछ बहुत ही स्पेशल चाइनीज चिकन मंचूरियन, लेकिन हमारे पाकिस्तानी देसी अंदाज में। अच्छा, ये जो है ना बड़ी मजे की चीज कर देते हैं, ये ना कुछ ऐसा बना लेते हैं। लास्ट में पास्ता बनाया वो पाकिस्तानी अंदाज में, और ऐसा लोगों ने पसंद किया ना वो कि बस। हाँ बिल्कुल नाजिया जी, कोई जरूरी नहीं कि अगर कॉन्टिनेंटल चीज बना रहे हैं चाइनीज तो आपको सारी वही लवाजमात की जरूरत है, यकीनन देसी आप अज्जा से भी कोई बड़ी जायकेदार डिश तैयार करें। इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं भैया? इसमें सबसे पहले चाइनीज चिकन मंचूरियन के लिए सबसे पहले हमने तकरीबन कोई 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल किया, और उसके बाद ही 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है। अब इन दोनों को कर लेना हल्का सा सौते, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन हो जाए खत्म। तो शेफ साहब आप स्पेशल मेरे लिए बना रही हैं कि मैं आ जाऊँ इसलिए? बिल्कुल रूबी, कैसे भूल सकते हैं, आपको इतना अरसा साथ शेफ साहब के खाने जो है ना बड़े जबरदस्त होते थे। हम मेरे साथ तो काम किया है इन्होंने, तो खानों के साथ साथ जो है वो शेर भी बड़े अच्छे होते थे, और बहुत ही अरे शेर से मुझे याद आया कि हमारे दोनों काम करते थे, ये बात तो है। अच्छा, शेर तो अशार तो ये भी अच्छे पढ़ती हैं, तो क्यों ना आप अपनी कोई जो है अच्छी सी कोई सुनाती हूँ। पहले आपको ना थोड़ा मैंने वहाँ पर लिखा है ना वो सुनाऊंगी। ठीक है सही है, ओके। इसके बाद
ये आपने खुद लिखा? ये मेरी खुद की। क्या बात है। किस पे लिखा है? मैंने माँ पर ना। माँ पे। जी जी। तो माँ के लिए ये मतलब हेडिंग ये है कि माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। माँ बहुत हौसले में रहती है, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। जो भी चाहे सलूक कर डालो, आँख आंसू से पूरी भर डालो, फर्ज एहसान करके कर डालो। माँ बहुत हौसले में रहती है, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। उसने बेलौस तुमको पाला है, अपने इस जिस्म से निकाला है। क्या क्या रुतबा तुम्हें दिलाया है। माँ बहुत हौसले में रहती है, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। माँ तो शफकत है, प्यार है, जन्नत। बच्चों का बस दुलार है जन्नत। जिंदगी का निखार है। पाले उसे कहीं मत देख, उसको खोना नहीं कहीं मत देख। घर अगर माँ को खो दिया बच्चे, यूं समझ सभी खो दिया बच्चे। जिंदगी घर हसीन सदा लगाना है। माँ बहुत हौसले में रहती है, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। और माँ की जो अहमियत है ना, तब होता है जब माँ इस दुनिया में नहीं होती। अब मेरी माँ नहीं है तो मुझे जो है ये फौरन से मुझे क्या कहते हैं कि दिल को मेरी लगी है कि वाकई माँ जो है, माँ जो होती है ना वो माँ होती है। बिल्कुल, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे एनिमल हो, माँ होती है। माँ होती है। इसकी ऐसा था कि वो ये वाकई ऐसे जब भी माँ की बात आती है तो बड़ा दिल भर आता है। जब ये वो सारी बातें कि जहाँ जहाँ माँ ने जिस जिस जगह पर आपका साथ दिया है, और बस अच्छा मैं तो कहीं भी जाऊँ कहीं भी आऊँ तो मुझे किसी और चीज़ की दुनिया में फिक्र नहीं होती सिवाय माँ की। बस सिर्फ मम्मी की अपनी फिक्र होती है, मुझे और किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। अच्छा सुंदर भी हमारे साथ है, जरा उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुंदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम रूबी आपी। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, क्या हाल है? कैसी है? ठीक है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आज आपको सुबह सुबह यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बिल्कुल रेगुलर कॉल करती हूँ जी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मेरी भी कॉलर है। अच्छा ओहो, आज हमारी जो है मतलब हमारी कॉलर जो है वो यहाँ पर मौजूद है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये डेफिनेटली बिल्कुल। जैसे मैं आपके समय कॉल करती हूँ ऐसे ही मुझे समय भी कॉल करती हूँ। नहीं सुंदर से हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपके शो में भी आने वाली है नेक्स्ट वीक में? तो बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह पाओगे। बस सुंदर ये बताओ मुझे कि आप मैरिड तो नहीं हो ना? नहीं। अच्छा तो ये बताओ कि आप जो है घर पे अम्मी का साथ देती हो बजट में या होती है तो आपसे पूछती है कभी? हाँ कभी थोड़ी बहुत। हाँ जी क्या होगी? बिल्कुल ही आवाज खराब होगी। ओके सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आवाज बिल्कुल जो है ना सही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही थी। ठीक है तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी इकबाल, अब आप कहाँ तक पहुंचे जरा बताएं। बिल्कुल नाजिया जी, हमने क्या किया, ऑयल में अदरक लहसुन को सौते करने के बाद चिकन थी तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर, जिसके क्यूब थे चिकन शामिल कर ली है और चिकन को करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ब्राउन हो रही देख सकते हैं आप। ठीक है, नॉर्मल साइज के चिकन के क्यूब्स थे तकरीबन कोई आधा किलो के बराबर, इससे हमने क्यूब्स काट लिए थे। अगर क्यूब्स ना हो तो अब यकीनन कोई और कटिंग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपने इसको अच्छा लाल जरा किया है ना, जरा हल्का सा लाल किया है। अच्छा नॉर्मली रूबी भी जानती हूँ यकीनन चाइनीज खानों में उम्मन हम क्या करते हैं, फ्राई कर लेते हैं चिकन को या बीफ या कोई भी मीट हो। लेकिन जो आज हम बना रहे हैं स्पेशल मंचूरियन, इसके लिए फ्राई हरगिज नहीं करना बल्कि डायरेक्टली शामिल करना है, जिससे इसका जायका थोड़ा सा डिफरेंट पर बहुत मजेदार बनेगा। और अब देसी है तो फिर देसी अंदाज में ही बनेगा ना, थोड़ा देसी बना लो। अच्छा अब चिकन के बाद ही क्या करना है, जो 1 कप के बराबर टमाटो केचप मौजूद है, टमाटो केचप भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा पर उससे पहले अमूमन हम मंचूरियन में चिली सॉस भी शामिल करते हैं, लेकिन चिली सॉस की बजाय आज हम शामिल करने जा रहे हैं इसके लिए कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, लेकिन आपने अगर कुटी हुई लाल मिर्च को बाद में शामिल किया तो इसका वो जायका नहीं आएगा। अच्छा पहले ही शामिल करना ताकि ऑयल में हल्की तरह सोते हो जाए अदरक लहसुन के साथ। ठीक है, तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच। ठीक है, सही है, क्योंकि नाजिया थोड़ा कम स्पाइसी खाती है। और उसके बाद टमाटो केचप ये भी 1 कप के बराबर। अच्छा जी सही है, ठीक है।
लाल मिर्च के बाद टमाटो केचप भी शामिल करने के बाद इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और सुर भी करता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी और कुछ तो नहीं डालना है इसमें? बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है कि बाकी मसालों में नमक यानी कि सॉल्ट हस्बे जायका या तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच। ठीक है। ठीक है। और साथ ही काली मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर ये आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून आधा चाय का चम्मच। ठीक है, सही है। ठीक है। काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक शामिल करने के बाद इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स। हाँ। ताकि तमाम चीजों का जायका अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक अच्छा जाए। बिल्कुल देसी अंदाज और ये जो है अच्छा लगेगा वैसे हमें। बिल्कुल इंशाल्लाह यकीनन बहुत मजे का होगा। तैयार जरूर ट्राई कीजिएगा आप भी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे देख लें आप चिकन का कच्चापन हो चुका है खत्म, फिर उस पॉइंट पर आप यकीनन हल्की सी इसकी आंच आप स्लो कर दें। ठीक है। ठीक है। धीमी आंच पर, हाई फ्लेम में आपने बनाया है इसको पहले? बिल्कुल स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे बनाया। देखिए फ्लेम जो होता है ना नाज़िया जी, वो यकीनन जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर आप स्लो आंच पर बनाएंगे तो इसी डिश का अज्जा यही हो लेकिन जायका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तेज आंच पर बनाने से यकीनन इसका जायका मजेदार बनता जाता है और अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो है ज़रूर बात करेंगे ये कि जब जो खाना बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रूबी भी कहेंगी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका फ्लेम जो है वो किस तरह का होना चाहिए। आँच ऊंची नीची बड़ा ये कंट्रीब्यूट करे। समीना हमारे साथ उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। करूँगी नाज़िया कि कुछ हो ना हो तायरा में तो चेंजिंग आ गई। क्योंकि मैंने देख लिया इन्होंने बड़ी तैयारी की हुई है ना? क्या बात है ना, ये तायरा ने शॉपिंग की है। अच्छा। इनका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाल खोले इन्होंने। हाँ चेंज, पहले दिन आई थी तो बिल्कुल चेंज था। ये तो आप चेंज देख रहे हैं ना? एक को तो चेंज करके भेजा। हाँ नहीं नाज़िया की ख्वाहिश है। नहीं माशाल्लाह से। वैसे तो मतलब यास्मीन तो मैंने देखा मतलब फुल बाल शाल कटे हुए स्ट्रीकिंग हुई हुई है। तो सही माशाल्लाह अपना ख्याल रखती है। लेकिन ताहिरा में बड़ी ताहिरा के अंदर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो गई है ना? जी। और मैं आपके दोनों शहर को सलाम करूंगी, रूबी को, इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि मैं आज नहीं हूँ वहाँ। एग्जैक्टली समीना जी, मैंने तो आपको कहा था कि यू आर मोस्ट वेलकम। रज़ाना जी ने इतना अच्छा बनाए डिशेज और इकबाल इतनी अच्छी बना रहे हैं और हम वहाँ नहीं है। हाँ, जो लोग नहीं है वो मिस कर रहे हैं इस वक्त। ये लेकिन आप यकीनन शो का हिस्सा है, आप शो देख रहे हैं तो। इकबाल मैं आपको देखती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा हैरत करती हूँ। इतनी कम एज में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी आपको बहुत टैलेंटेड, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शो जा रहा है, अल्लाह करे कि कल भी बहुत मजा है इंशाल्लाह। अच्छा जी, सही। थैंक यू सो मच समीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। हम वापस आ गए और आज हम बात कर रहे हैं कुकिंग किस तरह करनी चाहिए, बजट के अंदर कैसे करनी चाहिए, खवातीन को किस तरह से पैसे बचाने चाहिए। शेफ इकबाल आज बहुत उन्होंने बनाया है और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बताएं कि वालेकुम अस्सलाम, आपसे मुलाकात हो चुकी है हमारी। नाज़िया, बजट का तो ये है ना कि एक तो होता है प्लान बजट जो डेली जो इंसान के होते हैं अखराजात ना, एक इमरजेंसी अकाउंट भी रखना चाहिए इंसान को, और एक ये कि जैसे प्लान यानी कि जो कोई शादी कोई है या कोई बड़ा खर्चा आ रहा है। अब ये कि उसमें जो घर के जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उसमें आप देखें कि ये कहाँ मेरा जो है ना मैं वेस्ट कर रही हूँ पैसा। बहुत सारी जगहों से पैसा बचाया जा सकता है, जिसमें बेहतरीन चीज़ जो BCBC जो औरतें डालती हैं वो उसमें जैसे कि 5,000 से लेके 20,000 से लेके, ये हस्बैंड को इतना पता नहीं चलता। अगर आप चुप करके करें तो बड़ी अमाउंट आपको इकट्ठी मिल जाती है, जो मैं करती हूँ। कोई 1 लाख की भी होती है, कोई 2 लाख की भी होती है, वो रकम बहुत काम आती है। वो आप उसमें अपने बहुत सारे खर्चे ना आपके उससे पूरे हो सकते हैं। ठीक है। जैसे शादी ब्याह में तो चले वो तो बात और वो तो बड़े खर्चे होते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं इमरजेंसी अकाउंट होना चाहिए कि जो आपको अचानक कोई ज़रूरत पड़ गई तो आपके पास में, मैं समझती हूँ कि कम से कम 50,000
आपके पास या 1 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए कि जो आपको किसी से मांगना ना पड़े। जो मैं अपना बताती हूँ, आपके पास होना ही चाहिए। आप नो नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि बुरा वक्त कह के नहीं आता, कभी भी इमरजेंसी हो जाती है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसके लिए जो है ना मेरा ये हमेशा है कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। एक तो आपने हमेशा इस बजट को अपने रखा है कि इतना मैं जो हूँ अकाउंट अपने बचा के जरूर रखूं। इसमें एक बात ये है कि जैसे मैं ज़हन में ये कहती हूँ कि जो इनकम होती है ना, मिसाल के तौर पे अगर इनकम 500 रुपीज़ पर मंथ है, तो आप ये सोचें कि मेरी इनकम है ही 400, 500 है ही नहीं, वो 100 पहले ही माइनस कर दें। ये है जो मेरा है। बहुत अच्छा ये आइडिया आपने ये मैं सोचती हूँ कि मेरी इनकम ही 400 है या मेरी इनकम 500 है ही नहीं, वो 100 तो मैंने पहले से ही उसको माइनस कर दिया। मतलब पहले आप पहले से ही वो वाले पैसे वो मैं नहीं सोचती, बचा लें, क्योंकि जो सेविंग होती है ना, असल में वही इनकम होती है। आप कितना भी कमा लें, अगर आप सेविंग नहीं करते ना तो बेकार है। जो सेविंग है वो इनकम है। कभी इंसान बीमार हो जाता है, कभी कोई चीज आ जाती है, कभी आपके जो है डेफिनेटली कोई शादी ब्याह जिस बात ऐसा होता है कि माएँ जो है ना वो अक्सर निकाल के पैसे जो है, अच्छा बेटी के लिए ये भी जरूरत थी, चलो ये भी इसको दे दो। ये जैसे मेरी अपनी भी बेटी है, तो मैं क्या करती हूँ कि हर साल जब उसकी बर्थडे आती है ना, बजाय गिफ्ट देने के लिए ना मैं छोटी मोटी की चीज लेके उसके लिए, मैं तो कहती हूँ शादी ब्याह में भी जैसे गिफ्ट हो गया नहीं जैसे गिफ्टिंग वगैरह देना या कपड़ों पे जाया करना, सुबह लेके रख दी साइड में, तो जब तक वो एक एज को पहुंचेगी तो ठीक ठाक आपके पास पैसे उसके जमा हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मरियम फारूक भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। कैसी हैं मरियम? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाजिया, मैं तो आपको देखने के लिए तरस गई हूँ। क्यों अभी तक नहीं आया क्या वक्त न्यूज? नाजिया चैनल ही नहीं आता, वक्त चैनल में उनको बोल के शिकायतें कर करके थक चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे चैनल अच्छा मैं डायरेक्ट शिकायत लगाऊंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी इस पे भी हम जरूर देख लेते हैं। आप फिलहाल तो फिर उस पे नेट पे देख लिया करो ना जब तक नहीं आ रहा। हाँ नेट पे ही देख लेती हूँ, लेकिन इस टाइम तो लाइट नहीं होती है, तो जब तक होता है नेट की, क्योंकि नेट बंद होता है इस टाइम पे, उनकी सामने वाले लाइट नहीं होती 6 दिन नेट, तो यहाँ पे ये मसला हो जाता है मेरे साथ। आए चलो कोई बात नहीं। आज हम पता है बजट पे बात कर रहे थे, और घर का बजट जो खवातीन चला रही होती हैं, उसको अभी तो खैर आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन ये है कि जब शादी होगी तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां जरा डबल ट्रिपल हो जाएंगी ना इस वक्त। तो हाँ फिर समझ में आएगा कि बजट का मतलब क्या है, अभी तो नहीं समझ में आता। अच्छा अभी वैसे आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि किस तरह से घर को संभालना चाहिए। वैसे जो शादीशुदा लड़कियां नहीं होती उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि घर पे किस तरह से मैनेज करना होता है बजट। हाँ बात सही कह रहे हैं नाज़िया आप, क्योंकि काफी मुश्किल होता है इस बजट को समझना, क्योंकि हम उनका अभी बिल्कुल ऐसे अयाशियों की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती ही नहीं है। लेकिन ये है कि अमीर वगैरह को देखते हैं तो वो हर चीज को तनख्वाह वो देते हैं उनके हाथ में, तो उसमें से सब चीजों का पहले से निकाल के रख देती है कि ये इसका है ये इसका है, लेकिन आए दिन जो प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो वो बजट को आउट कर ही देती है। सो ट्रू, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो अब ये है कि आप बताओ, आप घर पे हेल्प करते हो मम्मी की, उनसे ये पूछने के लिए, मतलब आपसे वो पूछती हैं कि आज घर में क्या पकेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि खाना मैं ही बनाती हूँ। अच्छा तो अच्छा मम्मी मुझसे नहीं पूछती, मैं मम्मी से नहीं पूछती, मम्मी मुझसे पूछती आज क्या पकाना है। अच्छा क्या बात है भाई, कितनी अच्छी बेटी है। जरूर देखती हूँ, फिर तो बजट देखती होंगी आप। रूबी पूछ लो आप भी ना। अच्छा आज वैसे शेफ रूबी भी मौजूद है। सॉरी शेफ रूबी भी मौजूद है हमारे साथ, और ये भी ये सवाल कर रही हैं आपसे कि आपको तो पता होगा फिर पूरे हफ्ते का बजट आप किस तरह से निकालते हो, किस तरह से सेविंग करते हो? हाँ ये है, मुझे अल्लाह का शुक्र है इस चीज का पता होता है, क्योंकि इन चीजों का हिसाब भी हमें ही रखना होता है कि किचन में हम ही एंटर हो रहे होते हैं, और मुझे पता होता है कि ये चीज खत्म हो गई है तो मुझे इतने टाइम में ले लेनी है। अगर हफ्ते भर की दाल ली हुई है तो दूसरे हफ्ते में दूसरी चाहिए, तो इसका अंदाजा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। इवन मुझे प्राइसेस भी पता है। अच्छा वाह भाई क्या बात। सवाल और है, पहले मैं रूबी से पूछूंगी, शेफ इकबाल से पूछूंगी, फिर आप सबसे पूछूंगी। वो सवाल ये है कि सौदा एक साथ ले लिया जाए, इस पे बचत होती है, रोज के रोज सौदा ले, इसमें बचत होती है? एक साथ ले लो तो उसमें ज्यादा बचत होती है। अच्छा। रोज आना जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि रेट जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं ना। जैसे अब एक बार आप चीज लेने जा रहे हो तो वो आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेनी होती है, तो जो दुकानदार होता है वो भी थोड़ा सा आपको डिस्काउंट कर देता है कि चले भाई ये इतना है तो हम इतना कर देते हैं। अच्छा। तो इकट्ठे ले लो तो ज्यादा अच्छी बात है। और दूसरा ये कि एक ये टेंशन नहीं होती कि अभी हमारे पास ये चीज कम है तो चले हम जाकर ये ले लेते हैं। तो एक आपके पास चीज होती है, और जब कोई चीज बना रहे होते हो, कुकिंग कर रहे हो, तो सब चीजें अवेलेबल होती हैं आपके पास, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। सेविंग किस तरह की जा सकती है? मतलब ये कि
जो चीजें लेकर आते हैं, जिस तरह चावल ले आए या आटा ले आए, तो उसमें कीड़े ना पड़ जाएं, या वो ख्याल से मतलब उनको क्योंकि अक्सर पैकेट बंद भी पड़े तो उसमें ये है कि आप वीकली रखो, वीक का एक ले लो, मतलब एक वीक का सौदा ले लो, और जो चीजें आपको लगता है कि बचत तो होती है, हमारे घर में भी होती है, अगर हमने कोई चीज चावल बनाया है तो वो ऑब्वियसली बच गए थोड़े से, तो वो हम सेव कर लेते हैं डब्बे में, किसी जार में रख देते हैं। तो ये है कि आप दाल हो, चावल हो, इस तरह की चीजों को आप प्लास्टिक में रैप करें और उसको फ्रीजर में रख दें। सुना है कि लौंग वोंग भी डाल दो, उसमें कीड़े नहीं, वो अगर बाहर रखते हो तो फिर आप कर लो। कुछ चीजें ऐसी होती है अगर फर्ज किसी फ्राइड राइस बना रहे हैं तो जो पुराने रखे हुए चावल होते हैं उससे फ्राइड राइस ज्यादा अच्छे ज्यादा जायकेदार बनते हैं। अच्छा, तो ये समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप राइस बना रहे हैं, फ्राइड राइस, अगर पुराने चावल होंगे उससे यकीनन आपके फ्राइड राइस ज्यादा अच्छे बनेंगे इस कंपेयर का ताजा बॉईल करके। मतलब आप जो रोज वाले चावल जो उसी वक्त बने उससे बेहतर जो है ना पुराने चावल, एक दिन के पहले के चावल। अच्छा जी, अच्छा आप सबसे पूछूंगी कि आप लोग ये बताएं, ये जो मतलब आप भी बता रही थी ना, आप तो जैसे मैं अपना हिसाब बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादा रखने में सही रहता है, कुछ चीज़ें ये कि रोज़ ली जाएं तो उसमें बहुत सेविंग होती है। क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एक मतलब मसाले के पैकेट हो गए, जो भी हम आप जैसे सबसे अच्छी चीज है कि जो मेनू है ना एक दिन पहले आप बना लें उसको कि मुझे कल क्या बनाना, देख लें कि मुझे कल क्या बनाना है। जैसे मैं करती हूँ, मुझे कभी परेशानी नहीं होती है, कल जो चीज बनेगी उसके हिसाब से सारा सौदा एक दिन पहले ही मेरा आ जाता है। अच्छा, इसमें जो बात आती है कि अगर आप पहले से एक, जिस कहा रूबी ने कि एक हफ्ता पहले से आपने जो है पूरा सामान सौदा खरीद लिया, इसमें एक चीज जो आ रही है वो ये आ रही है कि खवातीन को पूरे हफ्ते का इसका मतलब स्केड्यूल ये बनाना पड़ेगा कि आज हमने सब्जी बनानी है, कल हमने चावल बनाने हैं, परसों, मतलब पूरे हफ्ते की जो मेन्यू है उसको बनाकर। कुछ चीजें ये कि आप एक हफ्ते के लिए आप खरीद सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन बाद चीजें ऐसी होती है जो रोज लेने में फायदा है, जो रोज लेने वो तो अंडा सब्जियां तो ऑब्वियसली वो तो सब्जियां तो जैसे अगर हमने कोई फ्रेश सब्जी, गाजर, चावल है, दालें हैं, ऐसी चीजें अगर 8 दिन का ले लिया जाए, ऑयल है, इस तरह की सब चीजें, वो तो महीने ऑयल हो गया और मसाले हो गए। बेहतरीन ये कि आप मेनू एक दिन पहले सोच लें मुझे कल क्या बनाना, फिर आपको पूरे वीक का प्लान कर लें, ग्रोसरी लेने जाना तब भी आपका टाइम सेफ होता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, अभी हम मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद शेफ इकबाल हो गया मजेदार रवा दवा, इसमें हमने प्याज और शिमला मिर्च शामिल कर दिया काट कर, और आखिर में से कॉर्नफ्लोर से करना है। ऑलराइट, चलिए सही है, अभी हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक लेंगे, ब्रेक आप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, और हम आगे वापस, और शेफ इकबाल ने भी जो है मंचूरियन बना लिया है, चिकन मंचूरियन बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है गार्निश भी कर रहे हैं। और अभी आपने, मैंने देखा कि हरी प्याज को लिया है, उसको ऊपर गार्निशिंग के तौर पे डालेंगे। बिल्कुल ठीक देखा आपने, एक शिमला मिर्च और प्याज शामिल करने के बाद अब हरी प्याज है, स्प्रिंग अनियन, लेकिन बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है। ठीक है, सही है। स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज को कभी भी कुक नहीं किया जाता। हाँ, कभी भी कुक ना करें, क्योंकि उसका कलर भी जायका खराब हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा जो टेस्ट है वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक फरमाया। बेहतर ये कि बस इसको एंड में आप बिल्कुल जो है ना बिल्कुल हरी प्याज शामिल कर लेते हैं और उसकी आंच करते हैं बंद, और इसे सर्व करना है राइस के साथ। ठीक है, अगर आप चाहें तो प्लेन राइस, अगर आप चाहें तो फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, यकीनन। ठीक है, अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स, और ये मजेदार। अच्छा, इसमें आपने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल किया था कॉर्नफ्लोर ऐड, बिल्कुल आखिर में कॉर्नफ्लोर शामिल किया, तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून के बराबर था, जिसे हमने पानी में डिसॉल्व कर लिया था। अच्छा जी, सही है, बिल्कुल ठीक है, सही, ज़बरदस्त। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर पूरे हफ्ते का सामान आपने लेना है, कौन कौन सा सामान आप ले सकते हैं, और जो आप लोग रेसिपीज़ बना रहे हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह हम जो है अपने शो में भी रखते हैं सेगमेंट कुकिंग का, और इस सेगमेंट से ये आसानी हो जाती है कि हमारी ख़वातीन को पता चलता रहता है कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। और जहाँ पर सब्जियों की बात आती है, जिस तरह शेफ़ रूबी ने भी ये बताया कि सब्जियाँ ऐसी बनानी चाहिए जिसका टेस्ट अच्छा हो, जो घर वाले खाएं, बल्कि हमारी ख़वातीन जो हैं, यही पता चला कि आप लोग ने अपने हस्बैंड्स को आदत दिलाई कि वो खाएं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तो बीमारियां भी इससे कम होती हैं। लोग समझते हैं चिकन या गोश्त खाने से ताकत
इंसान जो है ना वही ना, आप एक ही चीज खाते रहे वो एग्जैक्ट दिल भी भर जाता है, फिर वो ताकत वाली भी नहीं रहती जो आप मांग रहे होते हैं। पकाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो फिर बच्चों को वही आदत होगी। अगर आप बैठाएंगे और कहेंगे कि यही आपको खाना है, चाहे दाल है, सब्जी है, चिकन भी है उसके साथ, लेकिन एक बैलेंस डाइट होगी तो उससे उनको भी जो है ना आदत पड़ेगी फिर हर चीज की। एग्जैक्टली। अच्छा आप जो है इधर ही बैठ जाए, साथ ही में हमें रूबी इस तरफ। हाँ जी। अच्छा चलो इधर आ जाए। ऑलराइट, यहाँ पर जो है आज आपने चिकन मंचूरियन बनाया। अच्छा, इसका देसी अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगा, स्पेशली जो चिकन जो पूरी जो पक गई है ना वो बहुत अच्छा है और वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और साथ ही आपने इसको गार्निश बड़ा अच्छा किया है। और इससे पहले जो है बनाया था हरे मसाले का चिकन रजाला जी ने, वो भी बहुत अच्छा और डिलीशियस लग रहा है। टेस्ट करते हैं, उसको भी आपने टेस्ट करना है। बिल्कुल, अभी तो बहुत दूर पड़ा हुआ है, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप नहीं बिल्कुल टेस्ट किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो आप सेविंग की बात कर रही हैं, इसी हवाले से एक बेहतरीन टिप ये है कि एक चीज होती है विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। आप कोई भी चीज बनाने जा रहे हैं उससे पहले आप विजुअलाइज कीजिए कि डिश बनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा मजेदार होगी। एग्जैक्ट विजुअलाइज कीजिए कि ये ड्रेस कई लोगों में, मुझे यकीन है कि इनमें जो खवातीन मौजूद हैं इनमें से किसी कुछ ऐसी जरूर जाती हूँ तो कोई ड्रेस या ज्वेलरी खरीदने से पहले अपने ज़हन में विजुअलाइज कर लेती होंगी कि ये ड्रेस पहनने के बाद हम पर कैसा लगेगा। आप में से कौन सोचता है? बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने। मैं सोचिए आप। हाँ, कलर मुझे मालूम है कि मुझे कौन सा सूट करता है। क्या बात है आपकी। अब मुझे मालूम है कि मुझे ये जो जैसे चूड़ीदार पजामे जो अभी चले मैं नहीं पहनती। एक इंसान को अपनी एज के हिसाब से और अपने करेगा, ये मैं बता नहीं, वैसे मैंने अभी तक नहीं पहना। इसकी सबसे बड़ी वजह ये नाज़िया की जो फैशन जिस तेजी से चेंज होते हैं ना, तो फिर इसमें बड़े कपड़े ज़ाया होते हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम साड़ी पहनती हूँ। फैशन कुछ भी हो, लेकिन एक बात है 3 साल हो गए अभी तक फैशन में ज्यादा तब्दीली नहीं, लेकिन होता है तेजी से ना, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन कलर्स का भी मुझे पता है कि मुझे कौन से कलर सूट करते हैं। क्या बात है। लेकिन यहाँ पर पता बॉटल ग्रीन इस तरह के जो होते हैं ना, ग्रे तो कलर आपको मालूम है, आप मुझे पता है। हाँ, जैसे मेरे पर ना ये क्रीम कलर और ये बेबी पिंक ये अच्छे नहीं लगते। अच्छा, लेमन कलर मुझे सूट नहीं करते। कौन से बाल सूट करते हैं, कौन सा मतलब ये जो ये मतलब आप अपने विजुअल अपने आप को देख लेते हो। मैं अब ये जो भी जाती हूँ पार्लर भी जाती हूँ तो वो मुझे हैरान होते हैं। मैं खुद उनको बताती हूँ ये करो वो करो, मैं उन पे नहीं छोड़ती जैसे जा और मैं कभी ये नहीं कहती। मैं कभी स्टिकिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कहते हैं आपको मैं देखती हूँ, मैं खुद देती हूँ अपने शेड। ये नहीं कि अपनी मर्जी से करता हूँ, नहीं, खुद में चूज करती हूँ। आपका ऐसे कलर शेड भी इसी तरह विजुअलाइज करती हैं ड्रेस पहनने से पहले? हम तो बहुत कुछ विजुअलाइज करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो वो जो सोच है ना उसी से ही समझे के चल रहे होते हैं, क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है आप उसी तरह ही अपने आप को डेवलप करने लगते हैं, आप खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। हम भी तो करते ही हैं। क्या कुकिंग में भी एक चीज और है, कुकिंग में भी ना ऐसी मेनू रखना चाहिए जहन में, जो इमरजेंसी मेनू आता है कि अचानक कोई गेस्ट आ गया तो आपका इतना होना चाहिए कि मैंने ये घंटे में इतनी सारी चीजें बनाई, जिससे उन्होंने कल बनाए थे दही बड़े। अक्सर ही होता है हो जाता है कुछ भी, तो उसके लिए भी ना आपको होना चाहिए कि अचानक हुआ तो मैंने क्या करना, कैसी ज्वेलरी पहनी। अच्छा, इसके लिए बड़े सेफ कपड़े भी जो है वो पड़े हुए होते हैं कि अब आपने क्या सेफ दो पेयर आयरन करके ना रेडी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ लाइट का मसला ये नहीं है वो नहीं, आपको देर होती है, दो अपने रेडी होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ज़रा आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा कि चूड़ीदार पजामा आप पे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, आप पहन के तो देखें, फैशन के साथ अच्छा लगेगा देंगी ना मुझे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एज के साथ हम लोगों ने अपने ऊपर ये कर लिया है कि जी अब हमारी एज आगे बढ़ रही है तो हमें फैशन के साथ नहीं चलना, कि लोग क्या कहेंगे कि जी आपकी बेटी की शादी हो गई, आप सास हैं तो आपको ये कलर नहीं पहनने, आप लाइट कलर पे आ जाएं, तो आप ज्वेलरी अपनी जरा थोड़ी सी लाइट कर लें। लेकिन मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जाहिर बात है जैसे जैसे आगे एज बढ़ती है वैसे इस इंसान को अपने आप को मेंटेन करना है। आज इस वक्त यास्मीन का लिप कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने कहा क्या जबरदस्त लगाया है, डार्क कलर से जरा मैंने पूरे अपना खुद किया है, बाल सब कुछ मेरा अपना है, लेकिन अच्छी लग रही है आप। अच्छा, इन्होंने एज की बात की, बताया था ना कि कोई किस तरह तैयार हो सकते हैं। जी, इन्होंने एज की बात, एज के हवाले से कहा जाता है कि एज वो नहीं होती आपकी जो दिखती है, बल्कि आपकी एज वो होती है जो आप सोचते हैं अपने बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हुई ना बात। बिल्कुल ये बात और अंदर से आप खुश हैं तो आप
ध्यान में कि अगर मैं चूड़ीदार पजामा पहनूं तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है, कहा जाता है ना आखिर आपकी जिंदगी में वही कशफ होता है जो आप सोचते हैं, सोच के देखने में बहुत ज्यादा गहरा असर होता है। जैसा मुझे लगता था कि मुझ पर मेकअप सूट नहीं करता, मैं नहीं करती। अब तुमने करना शुरू किया, कैसा लग रहा है? ड्रेस कर किया है आज, मेरा बिल्कुल कोर्स है मेकअप का, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, ये बात होती है। अच्छा खवातीन, हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि बेस लगाने से स्किन खराब हो जाएगी, जबकि आजकल का कुछ माहौल ऐसा हो गया है, फेस के फेशियल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतनी पोल्यूशन है कि स्किन खराब हो सकती है। दूसरा ये कि बेस आजकल इतनी अच्छी क्वालिटी के आ गए कि वो दौर नहीं रहा कि आपके बेस से आपकी शक्ल जो है वो खराब हो जाए, तो बल्कि और अच्छी हो जाती है और ग्लोइंग हो जाती है। ये देखिए, मैं हमेशा यास्मीन हमारे लिए एक मिसाल यहाँ पर बैठी है चीज में। इनकी जिस तरह से देखें स्किन जिस तरह से ग्लो कर रही है, मतलब हर एक की इस तरह से ग्लो नहीं करती है स्किन। और जिस तरह ताहिरा जी हैं, ताहिरा को मेरे ख्याल में अब इनके घर वाले भी देखकर बोलते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है भाई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। लेकिन ये जो आपने बताया ना क्लींजिंग का, मेकअप के बाद आई मेकअप, बहुत क्लींजिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इसीलिए आम खवातीन से चीज पूछते हैं ताकि और ज्यादा मोटिवेशन मिले कि देखिए एक घर जैसा माहौल है यहाँ पर, अभी हमने बिल्कुल ऐसा घर जैसा माहौल रखा हुआ है। एक घर में आप क्या क्या चीजें अपने लिए यूज करते हैं। मैं एक दफा बड़ी इंस्पायर हुई थी कि एक मैं दोस्त के यहाँ गई, मतलब बहुत यंग एज की नहीं है वो, और ये कि ज़्यादातर घर में रहती है, बस टीवी देखना, खाने वाने को देख लेना, और मतलब उनके यहाँ पे खान सामे वगैरह भी काफ़ी हैं। लेकिन ये कि वो अपना ख्याल जो है ना प्रॉपर रख रही थी। मैंने देखा उन्होंने बनाना लिया हुआ था, उसके अंदर उन्होंने ऐड किया था मलाई, और उसको अच्छी तरह से मैश करके अपने फेस पर लगा रही थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि हमारी आम खातिर, और मैंने इनसे पूछा भी, मैंने कहा आपने ये कहाँ से सीखा? कहती टेलीविजन में इतनी चीजें तुम लोग दिखाते हो, तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? तो मुझे ये चीज की बड़ी खुशी हुई कि आप लोग अप्लाई भी करते हैं। सही बात है आपकी। और ज्यादातर चीजें ना जो मैं सोचती हूँ इंसान को खुद भी आनी चाहिए ना, जैसे क्लींजिंग जरूरी नहीं है कि आप महंगे लोशन से करें या क्लींजिंग मिल्क से करें, हैं हमारी घर में जो फ्रेश, हाँ जो नेचुरल चीजें हैं। टमाटर आप ले लें, टमाटर को अगर आप पील करके पल्प उसका अगर फेस लगाएं, जब आपने लाइट मेकअप सिखाया था, ये आना चाहिए इंसान को, कहीं जाना हो तो इंसान बार बार पार्लर तो नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ भी है। अगर दुनिया जाते जाते टिप दे दें, बिल्कुल अगर दुनिया भर की क्रीमें यूज करने के बाद भी आपकी स्किन बेहतर नहीं हुई तो प्लीज 15 दिन एक गिलास दूध पीकर देख लीजिए, इससे इंशाल्लाह। मैं बता रही हूँ, अगर आप 12 गिलास पानी पी लें और दोपहर में आप कच्ची सब्जियां खाएं, सैलेड, और एक फ्रूट जो भी फ्रूट हो, बस। और दोपहर ये जो नींबू आपका जो है सारा जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब इंसान के अंदर क्लींजिंग हो जाएगी। और ये जो नींबू आप रखा हुआ देख रही हैं, अब हम इसको स्क्वीज करेंगे, निचोड़ेंगे, तो उसका छिलका जो है वो वेस्ट नहीं करें, आप उसी को फेस पे लगाएंगे। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और मेरे नाज़रीन एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का इनपुट हमारे साथ रहता है, हमेशा इसी तरह ही रहना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान।